नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 11th की जो पुस्तक है हिंदी, उसका पाठ 3 है आंखों देखा गदर, जिसको विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर जी ने लिखा है। इसके पार्ट 3 को आपके बीच लेकर के आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 2 तक कवर करवाया था। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों का स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। और प्रश्न है कि परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है, तो इसका व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। यह पंक्ति कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 के आंखों देखा गदर से लिया गया है और झांसी पर अंग्रेजों की फौज हमला कर चुकी थी। उसके बाद झांसी और अंग्रेजों के फौज के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों का हौसला बढ़ता जा रहा था, लेकिन झांसी के शूरवीर अपने आन की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगाने के तैयार थे। वो पीछा हटना नहीं चाहते थे और उनका हौसला घटने के बजाय बढ़ता जा रहा था। प्रस्तुत पंक्ति में निराशा की विलक्षण शक्ति का संकेत विष्णु भट्ट गोडसे जी ने किया है। अब ख है कि भेड़िया जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों की प्राण की दशा होती है, यही इस समय लोगों की थी। यह उदाहरण के तौर पर बताया गया है और इस पंक्ति का स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। इस पाठ के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर जी ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि अंग्रेजी फौज झांसी में घुस चुकी थी और बेरहमी से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को मौत के घाट उतार रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही थी। अंग्रेजों ने शहर के एक कोने में आग भी लगा दिया था। इन पंक्तियों से अत्याचार और उत्पात का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर भेड़ आक्रमण करते हैं तो भेड़ों की स्थिति अत्यंत करुण हो जाती है। प्रसंख्या गौ में है कि आत्महत्या करना पाप है। दुख में धैर्य धारण करके आप गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि इससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। इन पंक्तियों का व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर जी ने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई को पता चल चुका था कि अंग्रेजों की विजय होगी और हमारी पराजय होगी। यह सोचकर वह प्रजा की भलाई के लिए रानी आदेश देती है कि प्रजा लोग रात में झांसी को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और मैं महल में ही आग लगाकर जलकर मर जाऊंगी। रानी के इस कथन पर अनुभवी वृद्ध सरदार जो थे वहाँ पर थे, वो सरदार कहते हैं कि आत्महत्या करना पाप है। आपको विपत्ति में धैर्य का धारण करके सोचना चाहिए कि इस विपत्ति से कैसे निकला जाए, इस विपत्ति का सामना कैसे किया जाए। अब पाठ के आसपास चलते हैं। पाठ के आसपास में है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई पर कुछ कविताएं लिखी हैं। उनकी एक कविता झांसी की रानी की समाधि पर यहाँ दी जा रही है। अब यहाँ पर हम कविता को देखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या लिखा है। आप देखते हैं कि कौन सी कविता है इनके समाधि के ऊपर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती होरी। यह समाधि एक लव समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, इसके फूल यहाँ संचित हैं स्मृति सालासी। सहे वार परवार अंत तक लक्ष्मी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का, क्या कहा जा रहा है कि वीर का मान बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? देखिए कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, अमूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निशित है स्वतंत्रता की आग की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाते यह वीरों की वाणी।
इस गाथा को वीर किससे गाते हैं? श्रद्धा से गाते हैं, स्नेह से गाते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि 1857 के क्रांति के प्रमुख स्थानों को मानचित्र पर दिखाएं। तो इसके लिए आपको मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाना होगा। स्थान क्या क्या होगा? झांसी, मुंबई, मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, आरा, मद्रास, कानपुर, बनारस, आजमगढ़, बैरकपुर जैसे स्थलों को दर्शाना होगा जहां पर 1857 में युद्ध हुआ था। यह प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है कि यह पाठ आंखों देखा गदर है। इस तरह आप अपने विद्यालय में हुए क्रिकेट या फुटबॉल मैच का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में लिखें। देखिए, अगर किसी प्रश्न का जवाब अपने शब्दों में दीजिएगा ना, तो जो एग्जामिनर होते हैं बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। तो आपको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है मैच का वर्णन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? टीम बनाएंगे, और टीम बनाने के बाद खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था करेंगे, फिर इसका वर्णन कर देंगे। फिर तीसरा में मैदान में खेल देखने वालों की भीड़ होनी चाहिए, लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा खेल का। फिर चौथा पॉइंट है कि एक कप्तान होना चाहिए, और पांचवा है कि मैच शुरू होने के पहले लोगों में उत्तेजना होनी चाहिए कि हमको किस पर भरोसा है, तो हमको किस पर भरोसा है, तब खेल मज़ेदार होगा। मैच शुरू होने पर अपने अपने टीम पर भरोसा होना चाहिए। दोनों तरफ का टीम जो है, दोनों तरफ के टीम को भरोसा दिलाना होगा। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आंखों देखा गदर जो है, इसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर